रात के करीब 8 बज रहे थे। समधी प्यारेलाल अपनी समधिन के घर गया हुआ था। समधिन ने खाना दिया और खाना देने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। समधी रात को करीब 10:30 बजे अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था और जब वो सब वीडियो देखने के बाद उसे उत्तेजना हुई और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो फिर वो सीधे अपनी विधवा समधिन के कमरे में घुस गया और उसके साथ उसके रजाई को हटाकर उसके साथ लगातार गेम खेलने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी राजस्थान से सामने आई है, जहाँ पर एक प्यारेलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके बेटे रामू की शादी अभी हाल ही में हुई थी। उसकी शादी को हुए लगभग 6 महीने हुए थे और लगातार प्यारेलाल का अपनी समधी के घर आना जाना लगा रहता था। उसके समधी की मौत हो चुकी थी और उसके समधी के घर पे सिर्फ और सिर्फ उसकी समधिन रहती थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बेटी ही थी जो प्यारेलाल की बहू बन चुकी थी और उसकी बहू जो थी उसके घर पे ही थी और किसी काम के वास्ते से प्यारेलाल अपनी समधिन के घर गया हुआ था। जब समधी प्यारेलाल अपनी समधिन के घर पहुंचा तो समधिन ने उसे पानी लाकर दिया और फिर उससे बैठकर बातचीत करने लगी। दोस्तों, समधिन जो थी बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। अपनी समधिन को देखने के बाद प्यारेलाल की नीयत बिगड़ गई और फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचने लगा। उस दिन प्यारेलाल ने जानबूझकर अपने समधिन के घर पे अंधेरा कर दिया और फिर जब अंधेरा हो गया तो बोला, समधिन मैं अब घर जा रहा हूँ। उसके बाद समधिन ने कहा कि अब शाम हो गई है तो आप आज यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। उसके बाद समधी तो यही चाहता था और प्यारेलाल बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज रुक जाता हूँ। और उसके बाद प्यारेलाल का बिस्तर लगाया गया और फिर समधी अपने कमरे में जाकर सो गई। और करीब रात के 11:30 बजे जब समधी अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ गलत तरीके से वीडियो देखने लगा और फिर उसे उत्तेजना होने लगी और वो अपने आप को नहीं रोक पाया, तो फिर समधी के कमरे में पहुँच गया और फिर उसके बिस्तर पर जाकर उसके साथ लगातार गेम खेलने लगा। और जब लगातार गेम खेलने लगा तो उसकी समधिन को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। काफ़ी दिनों के बाद उसे कोई मर्द मिला था तो उसे भी अच्छा लगने लगा और वो भी इसका विरोध नहीं कर रही थी। और करीब 2 घंटे तक जब समधी अपनी समधिन के साथ गेम खेलता रहा तो समधी जब गेम खेल चुका और तो समधिन ने जब मना नहीं किया तो समधी ने अपनी समधिन से पूछा कि समधिन, आखिर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है क्या? तो समधिन ने कहा, समधी जी काफ़ी दिनों के बाद ऐसा कुछ मिला है तो बुरा क्यों लगेगा। उसके बाद समधी और समधिन का खेल चलने लगा और एक दिन की बात है, प्यारेलाल की बहू अपने मायके गई हुई थी और फिर जो प्यारेलाल था अपनी बहू को लेने के लिए अपनी समधिन के घर गया हुआ था और रात में अपनी समधिन का गेम बजा रहा था। तभी अचानक उसकी बहू की नींद खुल गई और उसकी बहू ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और फिर शोर मचाने लगी। और फिर शोर मचाता हुआ देखकर समधी ने अपनी समधिन के साथ मिलकर अपनी बहू को ही पीटना शुरू कर दिया और फिर इसी तरीके से जब सुबह हो गई तो बहू को उन दोनों ने न जाने कहाँ गायब कर दिया। उसके बाद दोस्तों, इस बात की जानकारी पूरे इलाके में हो गई और फिर पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने बहू को खोजना शुरू किया तो पता चला कि बहू को इन दोनों ने बेहोश करके एक दूसरे घर में बांधकर छोड़ दिया है। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और बहू को छुड़ाया और बहू को हॉस्पिटल भिजवाया और उसके बाद उसकी जान बची। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो अपने रिश्तों को तार-तार करते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।